भाई लकीली इन सब के बीच में हुआ क्या, तो समीकरण ठीक ही हो गए। वेडनेसडे को मिला जुला और आज सुबह के फ्यूचर्स हरे में ट्रेड कर रहे हैं, तो थोड़ा बहुत दबाव डाइजेस्ट करना है आपको। और उस पर भी गिफ्ट निफ्टी कह रहा है नहीं भाई साहब हम हरे में ही खुलेंगे। तो समीकरण तो ठीक है भाई हमारे यहाँ, लेकिन बहुत सारी चीजें जो एक छुट्टी के बीच में आनी थी। पहले तो क्या बोले पॉवेल साहब, क्या किया उन लोगों ने, क्या लग रहा है उनकी बातों से? देखिए पॉवेल साहब ने एज एक्सपेक्टेड कोई हार्श कमेंट्री भी नहीं की और कोई डविस भी नहीं की। उन्होंने एक काम किया है कि जो क्यूटी चलता रहता है ना, क्वांटिटेटिव वाला टाइटनिंग, हाँ। उसको थोड़ा सा ईज कर दिया है। यानी अभी जो $70 बिलियन कम कर रहे थे वो उसको रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। तो वो एक कह सकते हो थोड़ी सी मतलब राहत रियायत जो भी मानो, बट उससे कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ा। उन्होंने ये बात कही है कि अभी हम लोगों ने जो सोचा था कि कंफर्ट में आ जाएगा, ऐसा आता हुआ लग नहीं रहा है। इन्फ्लेशन, हाँ, तो ये तो उन्होंने अब कहा है, मार्केट को बहुत पहले से लग रहा था कि नहीं हो रहा है, तो इसलिए मार्केट ने कल रिएक्ट नहीं किया। लेकिन एक्सपेक्टेड लाइन पर उन्होंने ये बात कही है कि हायर फॉर लॉन्गर टाइम चल सकता है। और मनी मार्केट ने इसको पहले डिस्काउंटिंग दे दी है। उसको लगता है कि अब केवल 0.3% का रेट कट होगा इस साल। तो बॉन्ड मार्केट की डिस्काउंटिंग आ गई टाइप। कहाँ 1.5% की कटौती एक्सपेक्टेड थी, अब वो 0.3% पे आ गए। मनी बना बॉन्ड मार्केट ने ये डिस्काउंट ले लिया है। तो 30 दिसंबर तक आप इससे ज़्यादा डिस्काउंटिंग मार्केट लेकर नहीं चल रहा है। इसीलिए आप देखिए यील्ड नीचे आई है कल थोड़ी सी। वो क्वांटिटी टाइटनिंग का जो इशू किया उन्होंने, उसकी वजह से वो बॉन्ड की यील्ड थोड़ी नीचे आ गई। तो मार्केट ने कल का दिन कुछ खास रिएक्शन दिया नहीं। असली खेल हुआ उससे पहले मंगलवार को मार्केट में धुआंधार गिरावट आई। सारे इंडाइसेस तेज गिरे, तो 1.5-2% गिर गए। उसका कारण ये था कि क्वार्टरली वेज रिपोर्ट आई है एक, जो लेबर डिपार्टमेंट देता है। अनएक्सपेक्टेडली बढ़ गया ये वो, यानी वेज के खर्चे, लोगों की सैलरीज बढ़ी हैं 1.2%, एक्सपेक्टेड नहीं था इतना। तो वो जो नंबर बढ़ गया है उसकी वजह से मार्केट गिरा, क्योंकि जॉब मार्केट वैसे ही बहुत हॉट चल रहा है। उसमें से वेज हाइक भी अगर आप इस तरह से दिख रहे हैं क्वार्टरली बेसिस पे, तो मार्केट ने उस रिपोर्ट को सीरियसली लिया और बहुत तेज़ी से मार्केट गिरा मंगलवार को इसीलिए। और फिर बुधवार को इंतजार चल रहा था। तो ये सब रिपोर्टिंग में जो लिखा जा रहा है कि उसके इंतजार से पहले गिर गए, ऐसा कुछ नहीं था। किसी को एक्सपेक्टेशन नहीं था कि फेड कुछ करेगा, तो गिरा एक्चुअली उसके गिरा। वो खतरनाक रिपोर्ट थी। जबकि देखिए क्रूड कितना $83 $84 पे आ गया है ब्रेंट, फिर भी मार्केट को रिस्पाइट नहीं मिली। उसी दिन गिर गया था क्योंकि डेटा अच्छा आ गया था, इन्वेंट्री बढ़ गई है। आज जो नंबर आएंगे ना, और इस पूरे हफ्ते में जो एडीपी के नंबर, हालांकि जोल्ट का नंबर जो है वो बहुत अच्छा नहीं आया है, नीचे है, लो है उसमें। ये असली खेल होगा। इससे मार्केट को पता लगेगा कि हमारी इकोनॉमी कितनी अभी मजबूत। लेबर मार्केट क्या, लेबर मार्केट, हालांकि अभी कल आनी है जॉब्स रिपोर्ट। जोल्ट की रिपोर्ट तो है, वो आज इनिशियल जॉबलेस आ जाएगी, कल जॉब रिपोर्ट आएगी पूरी। कल जॉब रिपोर्ट, जोल्ट आ चुकी है। जोल्ट के हिसाब से 3.25 लाख ओपनिंग्स कम हुई हैं, जो कि काफ़ी लो है, 21 के लो पे चली गई है। लेकिन ये हिस्ट्री होती है ना, 1-1.5 महीने पुरानी रिपोर्ट आती है। आज और कल में जो रिपोर्ट आनी ना, उस पर लोगों की नजर रहेगी। और अगर वेज हाइक इतनी बड़ी दिख रही है जैसे क्वार्टरली बेसिस पे, मुझे लगता है ये चिंता की बात होगी। तो मार्केट इसी को लेकर के परेशान था, इसीलिए गिरा। तो अब दोनों दिन का मिला के देखेंगे तो S&P 100 पॉइंट गिर चुका है, जबकि अमेजॉन के नतीजे अच्छे थे, बहुत सारे रिजल्ट आए, लेकिन मार्केट ने उस पर बहुत रिएक्ट किया नहीं। आज देखते हैं क्या होता है। आज देखते हैं क्या होगा। मूड ठीक है यार, यूएस की फ्यूचर्स आधा % ऊपर है, और वहां पे अब सब कह रहे हैं एटलीस्ट उन्होंने ये कहा ना फिर से नहीं बढ़ाएंगे। इस पे खुश हो रहे हैं हमको। इस पे खुश हो रहे हैं। तो क्या है ये हाल है भाई साहब। तो देखिए यूएस के फ्यूचर्स मजबूती की तरफ बढ़े चले जा रहे हैं। ये है ग्लोब के समीकरण, मतलब जो है सब पचा रहे हैं हम लोग बढ़िया तरीके, ऐसा मान पचा रहे हैं। इक्विटीज मजबूती है। यस, टावर अप की सेकंड प्लेट दिखा देता हूं आपको। हमारे लिए कुछ ज्यादा बदला नहीं है इस फेड और इन सब डेटा पॉइंट के बीच में। जहां छोड़े थे लार्जली सब कुछ वहां है, सिर्फ कच्चे तेल को छोड़ के जो $5 ठंडा पड़ गया, इन्हीं की इन्वेंट्री की रिपोर्ट और ग्लोबल डिमांड को लेकर जो मूड माहौल बन रहा है। $5 ठंडा कच्चा तेल आज हमको डाइजेस्ट करना है। यह है कहानी ग्लोब की। गावा सर को दिखाइए स्क्रीन पे, रख दीजिए निफ्टी फिर से मंगलवार वाला। गावा सर बड़ा वॉलेटाइल, वो कहते हैं ना रोलर कोस्टर टाइप राइड थी मंगलवार को, एक इवेंटफुल ट्रेडिंग सेशन, और वैसे टोन पॉजिटिव थी ऑलमोस्ट पूरे सेशन की। वो तो आखिरी में जाते जाते मुनाफा वसूली का दबाव आ गया। आपकी रीडिंग क्या कहती है गाबा सर? ये निफ्टी के मूव्स थोड़े से चौंकाने वाले, दिक्कत भरे हैं क्या? एक इशू ये हो गया,
वो विक्स लगातार तेजी, अपन ने एक बार बात करी थी, विक्स 20% गिरा, तब ये निकल कर आया कि भाई जियोपॉलिटिक्स का ये तड़का ठंडा पड़ा हुआ है और इलेक्शन में अब सबको कॉन्फिडेंस है। तो फिर 2 दिन से क्यों भागे जा रहा है विक्स? 12% उसके बाद 5-6%। गाबा सर, बुल को डरना चाहिए क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। नहीं, दूसरा वाला क्या बोला आपने गुड मॉर्निंग के साथ? शिव कुछ बोला था। सुप्रभात। देखो, मेरे घर गौरव में बहुत फर्क है, रात दिन का फर्क है। अब तो कोशिश करता हूँ, लेकिन नहीं, कोशिश जारी रहनी चाहिए, एफर्ट इज इंपॉर्टेंट। सोचता है अंग्रेजी में हूँ, बोलता है हिंदी में। सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऐसा है कि देखिए, लास्ट के 1 घंटे में दिक्कत आई, वो मेरे ख्याल से ड्यू टू आई थिंक शायद वीकली एक्सपायरी थी कुछ। तो आज तो थर्सडे, आज तो निफ्टी की है, लेकिन उस समय बैंक निफ्टी की शायद एक्सपायरी थी, तो अहेड ऑफ द जो यूएस में जो इंसिडेंट था उसके लिए। लेकिन मुझे लगता है एक ये प्रीवियस एक टेक्निकल टॉप पे था, बहुत जरूरी है। 22,800 के आसपास, 750 के आसपास एक प्रीवियस टॉप बना, तो ये सेकंड टॉप है, डबल टॉप। लास्ट का 1 घंटा है, लगता तो ऐसा है, गैप डाउन मिलता है, लेकिन सपोर्ट एक बात जरूरी है कि 22,500 में निफ्टी में है। अगर गैप डाउन मिलता है या गिरावट आती है, तो मेरे ख्याल से 22,500 एक सपोर्ट बन गया, वहां से फिर एक बाउंस की उम्मीद कर सकते हैं। हो सकता है टेम्पररी शॉर्ट बैक हो, क्योंकि काफी दौड़ा है फ्रॉम द लेवल्स ऑफ करीब 21,800 से 22,800 हो रहा है। 1,000 दौड़ने के बाद पॉइंट्स, थोड़ी थकान तो होगी ना, तो निफ्टी में मुझे लगता है शायद सपोर्ट मिले 22,500 के आसपास। 22,500 का बढ़िया चार्ट से एक्सप्लेन कर दिया गाबा सर ने आपको। थोड़ा सा ठंडा और पड़ सकता है, पर 22,500 एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन। तो फिर नियर टू 22,500 दरअसल मन खरीदारी करने का टेक्सचर बाय ऑन डिप्स से गाबा सर यही अप्रोच रखोगे या कुछ और होगी? बिल्कुल, बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर होना चाहिए। अगर गैप डाउन मिलता है 22,500 के आसपास, तो वहां से एक शॉर्ट कवरिंग आएगी निफ्टी में, यहां से एक बाउंस मिल सकता है। तो आई थिंक टेक्सचर है क्लियरली बाय ऑन डिप्स निफ्टी में। बिल्कुल। अच्छा, निफ्टी बैंक गाबा सर, जो वॉलेटिलिटी आई थी दरअसल मंगलवार की, वो तो निफ्टी बैंक के कारण लाजली थी, और वो खैर इसकी एक्सपायरी का दिन भी था। कैसा प्लेस लग रहा है निफ्टी बैंक? एक्सपायरी का दिन था, और दूसरा 50,000 का ये आंकड़ा था। हाँ, यस। वहां तो प्रॉफिट बुकिंग आनी है, वो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, और 50,000 पार करने हैं तो थोड़ा वक्त नीचे गुजारना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो बार बना हुआ है लास्ट के 1-1.5 घंटे में, एक एग्जॉशन बार है, लेकिन टेक्सचर स्टिल इंटैक्ट है, ट्रेंड इंटैक्ट है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। हो सकता है डिप मिले, अगर डिप मिलता है तो मुझे लगता है 49,000 ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, उसके इर्द गिर्द, उसके आसपास कहीं मौका मिलता है तो मेरे ख्याल से वहां पर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, वहां से फिर एक बाउंस मिल सकता है, क्योंकि लार्जर टर्म ट्रेंड स्टिल इंटैक्ट रहता है बैंक निफ्टी। बहुत बढ़िया। ये है निफ्टी बैंक की आज की स्ट्रैटेजी। एक गाबा सर के साथ प्रॉब्लम ये है कि सोचते अंग्रेजी में, बोलना हिंदी में, तो कंफ्यूजन हो जाता है। अपने साथ उल्टा है, अपन सोचते हिंदी में, बोलना अंग्रेजी में होता है, और उसमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है कल को लेकर, और टुमारो और येस्टरडे वाला। तो अब तो अपन ने एफर्ट डालने छोड़ दिया, अपन हिंदी में ही बात करते हैं। बहुत परेशानी होती थी। गाबा सर, थैंक यू सो मच सुबह सुबह जुड़ने के लिए, बढ़िया तरीके से स्ट्रेटेजाइज कराने के लिए निफ्टी बैंक। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।